जय जवान जय किसान। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक आज का है द्रव की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। इसके बारे में पूरा बताऊंगा। द्रव की कितनी अवस्थाएं होती है बेटा? तीन अवस्था होती है। पहली कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। दूसरी कौन सी अवस्था होती है बेटा? द्रव अवस्था, जिसे इंग्लिश में बोले तो लिक्विड स्टेट। और तीसरी कौन सी अवस्था? गैस अवस्था, उसे इंग्लिश में बोले तो गैस स्टेट। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ गैस की कितनी अवस्थाएं बेटा? तीन अवस्थाएं। द्रव की कितनी अवस्थाएं बेटा? द्रव की तीन अवस्था। ठीक है, तो पहली अवस्था लिखेंगे बेटा। पहली कौन सी है भैया? लिखना स्टार्ट करेंगे आप सभी लोग। पहली है कौन सी? ठोस अवस्था। कौन सी? ठोस अवस्था। और दूसरी कौन सी है बेटा? द्रव अवस्था। कौन सी बेटा? द्रव अवस्था। तीसरी कौन सी है? गैस अवस्था। ठीक है, ये तीनों अवस्थाओं को मैं एक एक करके आप सभी लोगों को बताऊंगा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। अब इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिक्विड स्टेट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? गैस स्टेट। तो पहला टॉपिक क्या है बेटा आपका? ठोस स्टेट। क्या है? ठोस अवस्था। क्या है? ठोस अवस्था। इंग्लिश में बोले तो सॉलिड स्टेट। ठीक है, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए और लिखते चलिए साथ साथ। ये बेटा लेक्चर है, अगर नहीं लिखोगे समझ में आ गया ना, तो आप किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में आप सब कुछ कर सकते हो। किसी भी एमसीक्यूज में आप सब कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब ठोस अवस्था किसे कहते हैं? तो देखिए, द्रव मतलब पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका क्या निश्चित होता है? आकार तथा आयतन। ठीक है, शेप एंड साइज तथा वॉल्यूम क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? वह अवस्था क्या कहलाती है बेटा? आपकी ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था में द्रव के कणों के बीच क्या पाया जाता है बेटा? बहुत कम स्थान पाया जाता है। बहुत ही स्थान जो होता है बहुत ही कम पाया जाता है, तथा आकर्षण बल जो होता है बहुत अत्यधिक पाया जाता है, जिसके कारण उसके जो अण होते हैं बहुत ही आपस में बंधे हुए होते हैं। अब लिखेंगे ठोस अवस्था के बारे में, तो देखिए लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ठोस पदार्थों का आकार, साइज इंग्लिश में लिख लेते हैं बेटा, तथा आयतन, वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। क्या होता है बेटा? निश्चित होता है, डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। तथा इनके पदार्थों के बीच, मतलब ठोस पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान। क्या बेटा? रिक्त स्थान बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। क्या? बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। क्या बेटा? बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, तथा ये आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण बहुत कसे होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कसे होते हैं। क्या कहलाता है? ठोस अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस अवस्था कहलाती है। मैंने क्या लिखा बेटा?
ठोस पदार्थों का आकार, साइज तथा आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थ जो होते हैं उनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, तथा इन पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है, पाया ही नहीं जाता। बहुत ही कम को छोड़ दीजिए, पाया ही नहीं जाता है। पाना की छोड़ दीजिए, बहुत ही कम मात्रा में रख सकते हो या नहीं पाया जाता है, ये भी रख सकते हैं। नहीं या बहुत कम मात्रा में, दोनों कर सकते हो। बहुत कम मात्रा में पाया जाता है या नहीं पाया जाता, तथा ये आकर्षण बल के कारण बहुत कसे होते हैं, ये बहुत ही टाइट से बंधे होते हैं। इनके जो जैसे मान लीजिए क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया, इसके किनारे और किनारे के भाग टूट रहे, लेकिन बीच वाला भाग तोड़ने में क्या होता है, बहुत ही दिक्कत होती है ना। क्यों? क्योंकि बीच में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत टाइट बंधा होता है, ठीक है। इसी के कारण ये जो आपके ठोस पदार्थ होते हैं वो टूटते नहीं है। तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ ठोस क्या क्या चीजें हैं। मैं एग्जाम्पल लिखाया जाता हूँ, तो एग्जाम्पल लिखेंगे ठोस के एग्जाम्पल, जैसे बर्फ। क्या हो जाएगा बेटा, बर्फ। क्या हो जाएगा, बर्फ हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, लकड़ी। तीसरा क्या हो सकता है, पत्थर इत्यादि, क्या, ईटीसी, ठीक, इत्यादि। अब कई सारी चीजें हो जाएंगी जो आपकी ठोस हो सकती हैं। तो देख सकते हैं मैं आपको कुछ चीजें ठोस दिखा सकता हूं। जैसे आपको मैंने क्या बताया था, पहला टॉपिक बेटा बर्फ। क्या बताया मैंने एग्जाम्पल में, पहला क्या लिया, बर्फ। क्या लिया, बर्फ। तो बर्फ का देखिए आकार जो है निश्चित है कि नहीं है, आयतन भी निश्चित है कि नहीं है कि नहीं है। तो क्या बताया मैंने, पदार्थ के आकार तथा आयतन निश्चित होता है, तो इसमें दोनों निश्चित है, डेफिनेट है। तथा इन पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान, देखिए इसमें कहीं खाली स्थान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया। जैसे इस पर क्या डाल दिया जाए, नमक डाल दिया जाए तो पूरा घुल जाएगा, उसमें मतलब विलीन हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, हल्का सा अगर इसमें नमक डाल दिया जाए तो दिखेगा नहीं। तथा ये आकर्षण बल के कारण बहुत कसे होते हैं, आकर्षण बल के कारण कसे होते हैं। देखिए मैं इनको हाथों से मारता हूँ, टूट रहा है, नहीं टूट रहा है ना, ये टूट रहा है बेटा। देखिए मैं ऐसे मारा, टूटा कि नहीं टूटा। अभी क्या लीजिए, द्रवित चीज लीजिए, लिक्विड ऑब्जेक्ट लीजिए, वो वैसे आप हाथों से मारे वो तुरंत तितर बितर जाए, क्योंकि क्या होता है उसमें आकर्षण बल बहुत ही कम पाया जाता है, इसी कारण वह तितर बितर जाता है, ठीक है। और जो आपका ठोस होता है उसमें आकर्षण बल जो होता है बहुत ही टाइट होता है, इसी कारण वो टूटता नहीं है। अब मेरा मानना है कि ये ठोस अवस्था वाला टॉपिक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या बताया था मैंने, पहला बता दिया आपको ठोस अवस्था, इसका मैंने एग्जांपल के द्वारा सभी के द्वारा बता दिया। अब दूसरा क्या था बेटा, ध्रुव अवस्था, लिक्विड स्टेट। तो मैंने हेडिंग डाल दिया है ध्रुव अवस्था, लिक्विड स्टेट, और आप लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। लिखने से पहले आप समझ लेंगे, क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। जब आप अंडरस्टैंड हो जाओगे तो आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आएगा, है ना, कुछ ज्यादा भर भर के समझ में आएंगे। तो देखिए ध्रुव होता क्या है, ध्रुव अवस्था क्या होती है। ध्रुव अवस्था सभी लोगों ने देखा होगा, पानी को देखा है कि नहीं देखा, दूध को देखा है कि नहीं देखा, सभी लोगों ने पारा को देखा कि नहीं देखा, देखा ना, सभी लोगों ने देख रखा है। तो देखिए ध्रुव अवस्था होती क्या है, ध्रुव अवस्था में एक चीज होता है, ध्रुव जो होता है ठोस की अपेक्षा कुछ कुछ उससे क्या डिफरेंशिएटिव है, क्या आपका ध्रुव अवस्था। ध्रुव में क्या पाया जाता है बेटा, आयतन तो निश्चित होता है, आयतन डेफिनेट होता है, लेकिन उसका आकार डेफिनेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, बहने का गुण होता है। आज जिस भी जहां जगह पर डालोगे तुरंत बहने लगेगा, तो क्या वो आकार लेगा, नहीं लेगा ना, सभी लोग समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। आप जिस भी पात्र में डालेंगे किसको, लिक्विड को, पानी को, वो उसी आकार को ग्रहण कर लेता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। आप क्या करोगे, एक ग्लास में डालोगे उसका आकार ले, एक बीकर में डालोगे उसका आकार ले, एक केतली में डालोगे उसका आकार लेगे। आप क्या बनाते हो, खाना बनाते हो कि नहीं बनाते हो, सभी लोग उस क्या भगोनी में डालते हो पानी ना, जिसे अधहन बोलते हैं, उसमें डाल दो उसका आकार लेता कि नहीं लेता। तो इसी प्रकार इसका आयतन निश्चित नहीं होता है, ये सभी के साथ दिख जाता है, कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन इसका आयतन जो होता है वो डेफिनेट होता है। क्या होता है, आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, और इनके बीच आकर्षण बल भी नहीं होता है। आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, किसके अपेक्षा, ठोस अवस्था की अपेक्षा। इसमें ध्रुव अवस्था में आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कहने का मतलब ये जो लव करते हैं ये बहुत ही कहने का मतलब आप सब लोग समझ गए होंगे। और जो ठोस अवस्था वाला होता है वो बहुत ही तगड़ा करता है। तो मैं ध्रुव अवस्था वाला बता रहा हूँ, ये वाले क्या होते हैं, थोड़ा धोखेबाज होते हैं। कहने का मतलब ये सभी के साथ नहीं रह सकते, एकदम पक्का व्यवहार, ये पक्की दोस्ती नहीं करते हैं। लेकिन जो आपका ठोस अवस्था होता है एकदम पक्की दोस्ती करता है, जिस कण के साथ, ये चेवाड़ के साथ चिपक जाता है ना ठोस अवस्था। और ये क्या होता है, ये सभी के साथ चिपकता नहीं है, दूर दूर फैला रहता है, और जो ऊपर से डालोगे वो उसको भी अपने आप में क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्रुव अवस्था में आप क्या करोगे, चीनी को डालोगे तो अपने में समा लेगा, नमक को डालोगे उसको भी समा लेगा। आप चीनी के बाद में क्या डाल देते हो बेटा, नींबू, क्या हो, शरबत बना के पीते हो ना, सरकरा बोलते हैं उसे, जिसका फार्मूला क्या होता है, C12H22O11 होता है कि नहीं होता है। अब क्या करते हो, उस शर्करा में नींबू डाल देते हो, वाह
स्वाद लेने में मजा आता है, उस नींबू को डालते हो और फिर वो उसको भी ग्रहण कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है। लेकिन ठोस अवस्था में खाली स्थान नहीं पाया जाता, बहुत कम मात्रा में होता है। चांसेस होता है कि कोई दूसरी आ सकती है, लेकिन ठोस अवस्था में ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक के साथ लग कर सकता है, दूसरे के साथ नहीं करता है। मैं आपको एक समझा रहा हूँ बेटा, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ध्रुव अवस्था में आप लोगों को लिखाना स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य नहीं द्रव की, द्रव्य की या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें क्या होता है बेटा? इसका आयतन, क्या आयतन, जिसमें इसका आयतन बोले इंग्लिश में तो वॉल्यूम, तो निश्चित होता है। क्या होता है बेटा? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन क्या? लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है बाबू, आकार निश्चित नहीं होता है। तथा, और क्या सर जी? तथा इनके बीच आकर्षण बल बहुत कम ही पाया जाता है। आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है बेटा, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। क्या? बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। तथा इनके बीच रक्त स्थान भी होता है। तथा इनमें रिक्त स्थान भी पाया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं बेटा? इसे ही ध्रुव अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी? ध्रुव अवस्था कहते हैं। अब सर जी इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आप देखिए तो सही। अगर जब तक आप देखेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे एग्जाम्पल? मैंने पहले ही बता रखा, लेकिन लिखना भी क्या है, बहुत जरूरी। तो पहला जल, H2O। दूसरा, सॉरी लकड़ी नहीं होगा बेटा, सॉरी, क्या हो सकता है? तेल, ऑयल, क्या बोलते हैं? तेल। तीसरा दूध, मिल्क, ठीक है, इत्यादि। तथा इसमें बहने का गुण भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? बहने का गुण भी पाया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं बेटा? ध्रुव अवस्था कहते हैं। अब मैं आप लोगों का एग्जाम्पल जो बताया है या डिफिनेशन जो बताई, इसको मैं प्रयोग करके दिखाता हूँ, आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने क्या लिया? ध्रुव अवस्था में एक लिक्विड ले लिया। क्या? ध्रुव ले लिया। उस ध्रुव का नाम क्या है? H2O। क्या नाम है बेटा? H2O। और उस H2O को मैंने किसमें डाल दिया बेटा? देख सकते हैं बीकर में। किसमें डाला बेटा? बीकर में। या बीकर कितने का, कितने ml का है बेटा? 1000 ml का है। ये देखो यहाँ पर राइट डाउन है, देख सकते हैं यहाँ पर राइट डाउन है आपका बीकर, ठीक है। और ये पानी कितना है गुरुजी? लगभग आपका ½ लीटर, मतलब क्या बोले तो आधा लीटर है। कितना है बेटा? आधा लीटर है। अब इसको समझेंगे, फिर से इसकी डिफिनेशन को समझेंगे, बहुत ध्यान से समझ सकते हो आप। द्रव्य की वह अवस्था, कौन सी अवस्था सर जी? जिसमें इसका आयतन तो निश्चित होता है। देखिए इसने इस आयतन को, अर्थात इस मतलब इस बीकर का स्थान घेर लिया कि नहीं? मैंने आयतन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ा दिया ना। आप लोगों को समझ में आया? अगर नहीं पढ़ा है, जिसने नहीं देखा तो वीडियो देख सकता है। आयतन किसे कहते हैं मैंने उसको बीकर के द्वारा विधवा समझा दिया है। तो आयतन तो निश्चित होता है, तो देख सकते हैं आयतन तो जाहिर सी बात है निश्चित है। निश्चित है या नहीं है? तो लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है ना? आकार निश्चित है नहीं है। मैंने क्या किया? इस बीकर से इस बोतल में डाल दिया। देखिए इस बोतल का आकार ले रहा है कि नहीं ले रहा है? देख सकते हैं आप सभी लोग। देखिए देखिए ये जो आपका वाटर है, इस मतलब पानी जो है आपका, ये जो लिक्विड है, इस बोतल का आकार ले लिया। इसका आकार निश्चित नहीं है, तो इसको मैंने फिर इसी में डाल दिया। देखिए इसका आकार ले लिया। ले लिया कि नहीं लिया? अब इसको हटा देते हैं, ठीक है।
तब मैंने इसको क्या किया, हटा दिया। अब तथा इनके बीच आकर्षण बल जो होता है बहुत कम मात्रा में पाया जाता। अगर आकर्षण बल कम मात्रा में ना पाया जाता, आप जैसे आप कह रहे हैं सर जी कैसे पाया जाता, अगर आकर्षण बल कम मात्रा में ना होता तो इधर उधर ये हिलता नहीं, है ना, एकदम कसा रहता। ठीक है, कसा रहता कि नहीं रहता। जिस तरह मैंने बर्फ को बताया वो एकदम ढीले जैसे थी, एकदम ठोस थी, उसी प्रकार इसको भी ठोस होना चाहिए अगर इसके अंदर आकर्षण बल दे। लेकिन आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, इसलिए देखिए ये हिल रहा है ना, हिलता है कि नहीं हिलता, देख रहे हैं क्यों, क्योंकि इसके आकर्षण बल जो है बहुत कम है, इसके अंदर अपने आप को कसने की ताकत बहुत कम है, ये स्वतंत्र है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, तथा इनके बीच रिक्त स्थान भी पाया जाता है। अच्छा सर जी कैसे रिक्त स्थान पाया जाता है, दिखा के बताइए। तो देखिए मैंने क्या लिया बेटा, ये देखिए, देख सकते हैं मैंने, ये देखो आपको क्या ले लिया, चीनी। क्या है बेटा, चीनी। इस चीनी को क्या किया मैंने, इस जल में, इस लिक्विड में डाल दिया, डाला कि नहीं डाला। अब देख सकते हैं इस लिक्विड में मैंने डाल करके इस मार्कर के द्वारा मैं इसे क्या करूंगा, सेकिंग करूंगा, हिलाऊंगा। ठीक है, इसमें कुछ काला सा द्रव्य पड़ गया हो उसको मत जाने बेटा। देखिए मैंने इसको हिला दिया और इसमें क्या हो गया बेटा, घुल गया। अब देख सकते हो कि इसका ना कुछ आयतन बढ़ा है, ना कुछ भी किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो, ना किसी प्रकार का कलर चेंज हुआ। इसमें जो आपको थोड़ा थोड़ा काला काला सा दिख रहा है तो इसमें बाहर से कुछ पड़ गया बेटा, इस पर मत जाए, चीनी है। चीनी का फार्मूला क्या बताया था मैंने, C12H22O11, क्या बताया था बेटा, C12H22O11 क्या होता है बेटा, चीनी। इसे बोले तो शर्करा, क्या बोलते हैं बेटा, शर्करा। तो मैंने क्या बताया था, इनमें रिक्त स्थान पाया जाता है, रिक्त स्थान ना पाया जाता तो कैसे अपने आप में घोल लेता, घोल लिया कि नहीं घोल लिया। ठीक है, अब उसके बाद में इसे क्या कहते हैं, ध्रुव अवस्था, इसमें बहने का गुण होता है। अब देख सकते हैं मैं अपने हाथ पर बहुआ रहा हूँ, देखिए देखिए ये रुक रहा है, नहीं रुक रहा है ना, देखिए बह रहा है, बह रहा है कि नहीं बह रहा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ध्रुव अवस्था कहते हैं। अब आपका तीसरा टॉपिक आ रहा है किसने का, द्रव की भौतिक अवस्था का। तीसरा टॉपिक आ रहा है गैस अवस्था। क्या देखेंगे बेटा, गैस अवस्था। इसके बारे में जानेंगे, पहले हम क्या करेंगे बेटा, अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, तब ज्यादा ही मजा आएगा पढ़ने में, है ना, ज्यादा ही समझने में मजा आएगा। तो देखिए गैस अवस्था, गैस तो सभी लोग जानते हो ना। आपके घरों में कौन सी गैस जो खाने में बनाई जाती है उसका क्या यूज होता है बेटा, उस गैस का क्या नाम है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या नाम है बेटा उसका, एलपीजी। क्या बेटा, एलपीजी, जी ऐसे बनता है। ठीक है, अगर इसका फुल फॉर्म लिखना चाहते तो लिख सकते हैं लिक्विड पेट्रोलियम। कैसा बेटा, लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, यही तो हुआ ना। तो अब गैस क्या होता है इसके बारे में जानिए। गैस द्रव्य की वह अवस्था, कैसी अवस्था बेटा, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें ना तो उसका आकार निश्चित होता है ना तो उसका आयतन, इसमें तो दोनों नहीं होता है गुरुजी, ये कैसे, और ना इसमें आकर्षण बल पाया जाता है, किसी प्रकार के बंधे बंधे नहीं होते हैं, और इसमें लेकिन रिक्त स्थान भर भर के पाया जाता है, भर भर के रिक्त स्थान, जहां देखोगे वहीं रिक्त स्थान। आप जो वायुमंडलवा में टहल रहे हो, घूम रहे हो, तो क्या है, सारी गैसें तो मौजूद है, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, हीलियम, सारी क्या गैस है, और इन गैस के बीच में आप टहल रहे हो, रिक्त स्थान है तभी तो टहल रहे हो ना, टहल रहे हो तभी तो टहल रहे हो। अब ऑक्सीजन लेते हो छोड़ते हो, अब मैंने लिया ना ऑक्सीजन, इसके बीच में मैंने हाथ भी डाल दिया, थोड़ा बाधा पहुंची लेकिन अगल बगल से आ जाती है, आती कि नहीं आती, और मैंने छोड़ा, छोड़ते भी नहीं छोड़ा। तो इसी प्रोसेस, तो आपका गैस अवस्था आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कैसे सर। देखिए गैस अवस्था में जो होता है, गैस अवस्था जो की होती है, तो इस अवस्था में ना तो इसका आकार होता है, ना ही इसका आयतन होता है, ना ही इनके बीच रिक्त स्थान क्या होता है, बहुत अधिक रिक्त स्थान, लेकिन भर भर के बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये किसी भी प्रकार से बंधे नहीं होते हैं, जैसे आप लोग क्या होते हो, घर में मम्मी पापा के शासन में होते हो, उनसे स्वतंत्र नहीं होते, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनसे स्वतंत्र होते हैं, जो मर्जी वो करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यह गैस अवस्था भी है, ये किसी भी माँ बाप के बंधन में नहीं होते हैं, जिधर मर्जी जिस दिशा में जाए, जहाँ 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 जिस शहर में जाए, जिस प्रकार जो बच्चा होता है कमाने वाला क्या होता है, माँ बाप से स्वतंत्र हो जाए, जहां मर्जी वहां जाता है, जिस शहर में जाना चाहे जा सकता है। तो उसी प्रकार से ये गैस अवस्था जो होती है, ये चाहे जिस दिशा में घूमे और चाहे जहां वायुमंडल में, पूरी वायुमंडल में घूम सकता है, इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का रोक दाब लगाने वाला नहीं होता। लेकिन एक गैस है कौन सी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग क्या करते हैं बेटा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को क्या करते हैं, बनाते हैं, बना करके एक सिलेंडर में भर के रख देते हैं। देखिए ऐसे सिलेंडर है, क्या बेटा, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में मैंने कल ही 3 किलो गैस भरवाया, कौन सी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कौन सी बेटा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इस गैस को क्या किया मैंने, कल ही भरवाया, और ये इसमें कैद हो चुकी है, क्या हो चुकी है बेटा, कैद। लेकिन इसको क्या किया गया, मनुष्यों के द्वारा इसको कैद किया, अगर जैसे इसको थोड़ा सा इसको छूट मिल जाए, खोल दिया जाए, तुरंत उड़ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये स्वतंत्र है, इसके ऊपर किसी प्रकार का रोक नहीं। लेकिन क्या किया गया, इसको रोक लगाया गया है ना। तो आप इसको लिखना स्टार्ट करते हैं और समझ जाए, ऐसी बात जा चुके हैं ना, समझ चुके हैं कि नहीं समझ चुके हैं, अब देखेंगे।
देखिए लिखना स्टार्ट करो बेटा। द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य या पदार्थ लिख सकते हैं। द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें क्या लिखेंगे, जिसमें इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित, क्या बेटा, निश्चित नहीं होता है। क्या होता है बेटा, निश्चित नहीं होता है, तथा इनके बीच रिक्त स्थान, क्या बेटा, रिक्त स्थान, एम्प्टी प्लेस इंग्लिश में बोले तो, रिक्त स्थान बहुत अधिक मात्रा में पाया, क्या बेटा, पाया जाता है, तथा इसमें आकर्षण बल भी नहीं होता है, भी नहीं होता है, और यह स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं बेटा, स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तथा ये किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, या जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी भी दिशा में रह सकते हैं। अच्छा टॉपिक, और रह सकते हैं, इसे ही गैस अवस्था कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेंगे बेटा। क्या एग्जाम्पल, उदाहरण क्या देखेंगे, एग्जाम्पल उदाहरण। जैसे पहला एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कौन सी गैस, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को O2 से प्रदर्शित। दूसरा नाइट्रोजन, कौन सी, नाइट्रोजन, N2 से रिप्रजेंट। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको किससे प्रेजेंट करते हैं गुरुजी, CO2 से या इत्यादि, अनेक प्रकार की गैस हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो गए ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने क्या लिखा है, द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें इसका आकार और आयतन तो दोनों निश्चित नहीं होता, तथा इनके बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तथा इसमें आकर्षण बल नहीं होता है, और यह स्वतंत्र होते हैं, तथा यह किसी भी दिशा में आ जा सकते हैं। जैसे क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे क्या करते हो आप लोग, ऑक्सीजन किससे लेते हो, पेड़ पौधे से लेते हो। आप लोग देखते हो, नहीं देखते हो ना, लेकिन इनके बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये बहुत दूर 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 ऐसे ऐसे फैले होते हैं, चाहे जहाँ हर जगह वायुमंडल में मौजूद होती हैं सभी प्रकार की गैसें। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मानव लोग छोड़ते हैं, उससे कौन ग्रहण करता है, आपका पेड़ पौधा। अब मैं आप लोगों को अगली वीडियो में मिलता हूं। आप लोग इसका क्या करेंगे बेटा, एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको अच्छे से राइट डाउन कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में मिलता हूं। जय जवान जय किसान।